तो दोस्तों आज 8 जनवरी तीसरी शिफ्ट का पेपर हो चुका है। हम जानने वाले हैं भाई से किस प्रकार का पेपर रहा, तो भाई बताएंगे कैसा रहा पेपर। आज का पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जैसे इंग्लिश का लेवल आसान था, जैसे एक फोबिया से एक क्वेश्चन आया था और जो एक्टिव एंड पैसिव और इनडायरेक्ट दोनों मिला के लगभग 8 क्वेश्चंस थे। पैसेज आया था, क्लोज टेस्ट आया था, पैसेज तो नहीं, क्लोज टेस्ट आया था, वो ईजी था, तो इतना ज़्यादा कुछ इंग्लिश का लेवल था नहीं। बाकी जो रीजनिंग था उसमें एक दो मतलब पिक्चर वाले क्वेश्चन थे जिसमें हमें काउंटिंग करनी पड़ती है, वो थोड़े मतलब कॉम्प्लिकेटिव था, मतलब उसमें टाइम लग रहा था। बाकी जो मैथ्स था, मैथ्स में एडवांस अच्छे खासे थे, मेंसुरेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, खासकर हेमिस्फेयर वगैरह से। और जी के तो इतना कुछ खास था नहीं, करंट भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था, एक था करंट से, बुक से एक था, और स्पोर्ट्स से 2-3 थे। कौन सा स्पोर्ट्स से रहा? स्पोर्ट्स से ये पूछा था कि जो एक्वेटिक हमारे स्पोर्ट्स होते हैं उसको कंडक्ट कौन करवाता है इंडिया में, तो ये पूछ रखा था। अच्छा। इसके बारे में। पॉलिटी से कुछ? पॉलिटी से तो नहीं, पॉलिटी से कुछ नहीं पूछा था। अच्छा। मैथ में कोई टाइप बताएंगे, जैसे आपने बोला एडवांस से था, लेकिन इसमें अरिथमेटिक में कहाँ से कैसे क्वेश्चन बता? अरिथमेटिक में परसेंटेज का एक डिस्काउंट का क्वेश्चन दे रखा था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, और एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था। अच्छा, परसेंटेज में किस टाइप के रहे क्वेश्चन? परसेंटेज में बहुत सिंपल था कि हमें एक परसेंटेज निकालना था बस डायरेक्ट। ऐसा ही से था, 2 मिनट है, ऐसा ही से था कि नहीं, SICI से नहीं था। अच्छा, SICI से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। यही है कि मैथ्स के लेवल में ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से, ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े घुमाने वाले क्वेश्चन से, अगर अच्छे से पढ़ें तो ट्रिग्नोमेट्री का हो जाएगा। अच्छा, रीजनिंग कैसा लगा आपको? रीजनिंग तो इजी था, जो पिक्चर्स वाले क्वेश्चन आते हैं काउंटिंग फिगर्स वाले, वही थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, उसी को हमें अच्छे से करना चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर कैसा है? कंप्यूटर बहुत आसान है, मतलब जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना कभी जिंदगी में, कंप्यूटर वो आराम से कर सकता है। अच्छा। कौन सा टाइप आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें? कंप्यूटर में बस यही पूछा ये किस काम आता है, वो किस काम आता है, बस यही है कि रीजनिंग में जो काउंटिंग फिगर्स के वाले क्वेश्चन है उसी को अगर हम अच्छे से कर लें तो कॉम्प्लिकेटिव आ रहा है, बहुत ज़्यादा काउंटिंग करनी पड़ रही है हमें, तो उसके अगर हमने ट्रिक्स वगैरह सीखी तो आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग में बाकी ऐसा सच कुछ है नहीं। अच्छा, रीजनिंग के अलावा आप बताएं, उसमें इंग्लिश में तो आप बता रहे थे एक्टिव पैसिव नरेशन से आ रहा है, इसके अलावा भी कुछ देखने को मिला इंग्लिश में? नहीं, इंग्लिश में बस एक फोबिया का क्वेश्चन आ रहा है, फियर का, डर का पूछ रहा है कि ये फलाना डर किस चीज़ का डर है, तो उसका एक क्वेश्चन आ रहा है। वोकैब से अच्छी खासी वोकैब आ रही है, 2-3 वोकैब आ रही है सिनोनिम वाले। सिनोनिम के अगर टोटल मिलाए तो 5-6 हैं, बट उसमें से 2 तो डायरेक्ट पूछ रहे हैं। अच्छा। तो सिनोनिम थोड़ा परेशान कर सकता है अगर जिसने नहीं किए हैं सिनोनिम एंटोनिम्स। तो अच्छा दोस्तों, डांस लोक नृत्य की बात करें उसमें मतलब एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा था, स्टेटमेंट वाइज में पूछा था जीके में, कालबेलिया डांस है, 13 ताली, ये इन सब के बारे में पूछा था फोक डांस में। अच्छा, कोई राइटर्स नेम, बुक्स राइटर नेम आ रहा है? एक बुक राइटर का नाम था, वही ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत कॉम्प्लिकेटिव था, मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइप से थोड़ा दे रखा था, साउथ का बुक था कोई। अच्छा, कोई जनजाति से भी रिलेटेड आ रहा है? एक नॉर्थ ईस्ट में कोई ट्राइबल आसामीज का कुछ रिवॉल्ट हुआ था, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा था। रिवॉल्ट के बारे में। अच्छा। तो अगली शिफ्टों में आने वाले दोस्त, सबसे पहले तो ऐसे दोस्त हमारे लिए बड़ी मुश्किल में मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं दोस्त, इससे पहले भी हम बताते रहे हैं लगातार, हीरा कहते हैं। और हम इन ऐसे छात्रों को, ऐसे दोस्तों को गले लगाते हैं, और गले लगे दोस्त और भी चीज़ों को आप थोड़ा नयापन देखने को मिला हो, और पेपर दिए हों, उनसे क्या क्या इसमें बदलाव देखा है, जैसे हेड कांस्टेबल में कितना अंतर देखा है, कुछ बताना चाहें आप? हाँ, मैंने कांस्टेबल भी दिया था, और जो हेड कांस्टेबल का पेपर दिया है तो इसमें मेरे को इतना ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आया। बस यही था कि अगर आपने थोड़े मैथ्स में थोड़ा लेवल बढ़ जा रहा है, इसमें क्यों मैथ्स में ज्योमेट्री आ रही है और ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, तो उसमें वो सब नहीं था। बस इतना ही फ़र्क है, इसमें मैथ्स का फ़र्क है थोड़ा। अच्छा, मैथ का फ़र्क है। हाँ। अच्छा, एक साइंस का भी रह गया टॉपिक, साइंस में क्या कैसा पूछा जा रहा है? साइंस में तो कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, बस एक फिजिक्स का क्वेश्चन था। फिजिक्स का मोटर के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा था इन्होंने। न्यूमेरिकल था? अच्छा, नहीं, न्यूमेरिकल नहीं था। मोटर के ऊपर? मोटर के ऊपर। क्या पूछा था इसमें मोटर में? कि जो एसी मोटर होते हैं और जो डीसी मोटर होते हैं उनके स्टेटमेंट पे एक क्वेश्चन था। मतलब जीके में अगर हम देखा जाए ना तो इस बार एचसीएम की जो जीके थी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे। अच्छा, यही थे। तो दोस्त क्या उम्मीद है पेपर को देख के, क्या कहना चाहेंगे आप? पेपर मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब इजी टू मॉडरेट था, मतलब अगर कोई पढ़ के आ रहा तो आराम से कर सकता है। कितने किए आपने क्वेश्चन? मैंने 86 किए हैं। तो कांस्टेबल के अलावा भी कुछ और तैयारी कर रहे हैं आप? अभी तो तैयारी मैंने सीजीएल की है। सीजीएल की है जी। तो पेपर आसान लगा है आपको? हाँ, पेपर आसान लगा। अच्छा।
ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। ठीक ठीक थैंक यू। ठीक ठीक।